बांकीपुर चुनाव में हम पीछे रह गए, नहीं होते थे 30 वर्षों से। उन कमियों को जानेंगे। जनता की जो भावना थी, कार्यकर्ता ने उन बातों को रखा है, उन सब पर हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व विचार करेगा। जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत विनम्रता से स्वीकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक की जा रही थी। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है, उसको लेकर के मंथन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जारी था। एक तस्वीर और दिखा देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकले हैं और इसके बाद देखिए तमाम नेता जो हैं वो बैठक से निकल रहे हैं और एक एक कर तमाम लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए फिलहाल यहाँ पर हलचल जो है वो तेज नजर आ रही है। रत्नेश कुशवाहा सफल हुआ, इस संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। जो फीडबैक जो आप लोगों ने लिया, क्या कुछ फीडबैक? स्वाभाविक है कि किस प्रकार से विपक्षी अपने एक भ्रम फैलाने में जो सफल हुआ, उस संबंध में क्यों सफल हुआ, इस बारे में चर्चा हुई है। कहाँ त्रुटि हुई है उसको दूर करते हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा या तो जीतता है, नहीं तो सीखता है। इसी ध्येय लेकर भारतीय जनता पार्टी की वैसा साथी चुना जाएगा जो आदरणीय नितिन नवीन जी के नहीं रहने के बाद उसके काम को ईमानदारी और निष्ठा के साथ देखे और जनता की सेवा करे, बाकी पूरी जनता की। लेकिन उसके ठीक 8-9 महीने बाद जब आम चुनाव हुआ तो हम लोगों ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। 40 लोग थे, आपके 40 धुरंधर थे। ये धुरंधर नहीं थे, ये एक पार्टी की परंपरा होती है, किसी भी पार्टी की परंपरा होती है। ये जो चुनाव आयोग को ये लिस्ट सौंपा जाता है कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं। हम एक पे प्रचार हमने प्रचार किया, हम घर घर गए, अपनी बातों को कहा, उपचुनाव के हिसाब से हमने अपनी बातें को रखी। जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत विनम्रता से स्वीकार कर रही है। कुछ नहीं, बांकीपुर की सेवा करते रहना है। बांकीपुर के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि बांकीपुर की सेवा करते रहना है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि बांकीपुर के विकास के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। महत्वपूर्ण विषय है। तिरंगा यात्रा 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे सड़कों पर जेपी गोलंबर से लेकर कारगिल तक, चौक तक हम लोग जाएंगे। और माननीय संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं पार्टी के पूरे देश भर के अंतर्गत, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और ज्ञान भवन में 7 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से इन सब बारों में विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही साथ कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ क्षेत्र में लगे रहेंगे। आने वाला समय में मुस्तैदी के साथ संगठन कार्य अपना चलता रहेगा। एक दिन जब होगा तो हर दिन प्रश्न पूछा जाएगा। अभी बताया ना, बांकीपुर के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुआ है। बांकीपुर चुनाव में हम पीछे रह गए, नहीं होते थे 30 वर्षों से। उन कमियों को जानेंगे। जनता की जो भावना थी, कार्यकर्ता ने उन बातों को रखा है, उन सब पर हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व विचार करेगा। और भविष्य में हमारी जनता, बांकीपुर की जनता हमारी है और हमारी ही रहेगी आगे। उसके पूरा ख्याल बांकीपुर की जनता का रखा जाएगा, उनकी पूरा सेवा की जाएगी। और फिर प्रशांत किशोर जी से हिसाब हर दिन पूछेंगे 3 महीने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा की जा रही थी, मंथन किया जा रहा था कि आखिर हार की वजह क्या रही है। जिस तरीके से 30 सालों से बांकीपुर में बीजेपी जीतती आई थी और अब जो है प्रशांत किशोर ने वहां पर जीत दर्ज की, इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी और इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जो बैठक में शामिल थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं बीजेपी के नेता, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।